हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक अगेन। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने इस प्रीशियस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, पढ़ाई के ऊपर अच्छा फोकस कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम मिल रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो हम हमारा बिना टाइम वेस्ट किए हमारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उनका जो टॉपिक है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्राम्यूरल्स। इंट्रा मीन्स इनसाइड, म्यूरल्स मीन्स वॉल, वेव या किसी दीवार के अंदर का जो हम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी स्कूल के अंदर की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी क्लास के अंदर बैठे हो तो वो इंट्राम्यूरल हो गया। जब उस क्लास के अंदर दूसरे बच्चे भी आके बैठ जाएंगे तो वो एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएगा। इंट्राम्यूरल का मतलब इनसाइड द वॉल, यानी वॉल के अंदर रह के बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्स्ट्राम्यूरल की, एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर क्या होगा? एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वॉल्स म्यूरल्स मीन्स वॉल या वेव, यानी किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी स्कूल के, किसी बिल्डिंग के हम बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ पे बाहर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इनसाइड और आउटसाइड दो वर्ड हमें ध्यान में रखने हैं। अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं देन इंट्राम्यूरल्स, देन अगर हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल इन एक्स्ट्राम्यूरल दोनों आपको समझ में आया होगा कि इंट्राम्यूरल इनसाइड द वॉल, एक्स्ट्राम्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल। अब दोनों को सिंपल लैंग्वेज की हम बात करें तो यानी कि किसी स्कूल अगर कोई कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाता है किन्हीं बच्चों को, अगर वहाँ के बच्चे सिर्फ आपस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स वीक होते हैं स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स वीक के अंदर उस स्कूल के, उस इंस्टीट्यूशन के वहीं लोग आपस में मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हैं। दैट्स लाइक इंट्राम्यूरल। वहीं हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट की, या फिर एक स्कूल को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें बाहर के स्टूडेंट्स को वो इन्वाइट करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। जब उस स्कूल के अंदर किसी और स्कूल के बच्चे आके भी पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स लाइक एक्स्ट्राम्यूरल पार्टिसिपेशन या फिर एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन बोल देते हैं। तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वॉल के अंदर रह के एक ही स्कूल के लोग, एक ही क्लास के लोग या एक इंस्टीट्यूशन के लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इंट्राम्यूरल हुआ। वहीं अगर बाहर के लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाएंगे, तो वो आपका रहेगा एक्स्ट्राम्यूरल स्टूडेंट्स। तो आपका इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल का मीनिंग आपको पता चला है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्राम्यूरल सिग्निफिकेंस। इंट्राम्यूरल सिग्निफिकेंस के अंदर क्या है कि वो स्टूडेंट की, किसी बच्चे की, चाइल्ड की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सब तरीके से डेवलपमेंट करने में हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। यानी कि हम चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास सिग्निफिकेंस सबसे अच्छा है इंट्राम्यूरल। और इंट्राम्यूरल का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो पॉइंट रहेगा हमारा फर्स्ट कि ये चाइल्ड के अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि किसी भी कंडीशन में बात करें, हर एक स्टूडेंट के लिए वो एक नेसेसरी हो जाता है कि हर एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए वो क्या होता है, नेसेसरी होता है। हर एक स्टूडेंट को उनकी इथिकल, उनकी मॉरल वैल्यूज़, कैसे हमें हमारी मॉरल वैल्यूज़, कैसे हमारी इथिकल वैल्यूज़ को हमें इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, उन सब के बारे में हमें अच्छा डेवलपमेंट मिलता है, उन सब के बारे में हमें अच्छा नॉलेज होता है। प्लस हमारी इंप्रूवमेंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है स्टूडेंट। देन आफ्टर दैट इट्स मेक देम अगाइल, इट्स मेक देम AGILE, इट्स मेक देम अगाइल। अगाइल का मतलब हो गया चुस्त रहना, फुर्तीला रहना, विद फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि अगर हम बात करें हमारी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की कंपोनेंट्स की, तो फिजिकल के फिटनेस के कंपोनेंट्स भी हमारे इसके साथ क्या होते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, उनका बेस जो है वो बहुत ऊपर हो जाता है, हाई लेवल पे हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इंट्राम्यूरल की तो हमारे टोटल चाइल्ड की जो 0 से लेके हम बात करें और एंड तक हमारा पूरा जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राम्यूरल कंपटीशंस। सो अब हम बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल सिग्निफिकेंस क्या होता है। यानी कि जब हम इंस्टीट्यूशन के बाहर रह के किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे,
एक्स्ट्रा के अंदर इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सबसे पहला, किसी भी स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब हम दूसरे स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करने जाएंगे तब वहां पे हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड का बेस पता चलेगा, यानी कि हमारा किस बेस पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि हमारे गेम के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है। कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स रही, किस चीज़ को हम और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या ब्रॉड बेस में लेके जा सकते हैं। यानी कि आपके जो गेम है, आपका जो मेन जो आपका गेम होता है, उस गेम को और ज़्यादा डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। द सेकंड वन इज प्रोवाइड द appropriate knowledge of sports techniques and provide the appropriate knowledge of sports techniques and knowledge provide the appropriate knowledge of sports techniques and skills। यानी कि अब अगर हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो उस गेम की स्किल्स, उस गेम की टेक्निक्स, उनके बारे में हमें अच्छा नॉलेज हो जाएगा। प्लस हमारी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की और ऑब्जेक्टिव्स की, तो स्टूडेंट जहाँ तक मुझे लगता है कि बोथ आर सेम। अगर आप कहीं पे भी 10 to 12 ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो 5 to 7 आप ऑब्जेक्टिव डालिए, 3-4 आप सिग्निफिकेंट डालिए, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों की हेडिंग अलग अलग बना के लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो अब हम इसके जो टॉपिक है इसके अंदर हम बात करते हैं इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंट्राम्यूरल ऑब्जेक्टिव्स, एक्स्ट्राम्यूरल ऑब्जेक्टिव। इंट्राम्यूरल के अंदर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इंट्राम्यूरल के अंदर एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, यानी कि स्कूल के अंदर जब कंपटीशन करवाएंगे तो हर एक बच्चे को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वो अपना 100% एफिशिएंसी उसके अंदर शो कर सकता है और अपना सब बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वही हम एक्स्ट्रा म्यूरल की बात करें, दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ स्टूडेंट्स में, इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल। जहाँ इंट्रा की बात करेंगे जस्ट हम उसका अपोजिट करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन। जब हमने इंट्रा म्यूरल की बात की कि हर एक स्टूडेंट को अपना 100% शो करने का इसके अंदर चांसेस मिलते हैं, वो पर्सन अपना 100% शो करता है, हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है किसी न किसी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर। वहीं हम बात करें एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर, तो एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बल्कि जिनका ब्रॉड जो है, बेस जो है जिनका बहुत ब्रॉड होता है, सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के ऊपर हमें पार्टिसिपेट करना होता है। किसी दूसरे स्कूल के अंदर जाके हम पार्टिसिपेट करते हैं तो नेचुरल सी बात है हमें हमारी इमेज को इम्प्रूव करना होता है। स्कूल भी ये चाहता है कि बहुत अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट करने जाएं, वहाँ से विनर होके आए, ताकि स्कूल का जो नेम है वो भी बहुत हाई लेवल पे जाए, यानी कि टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि जिस स्कूल के अंदर जो गेम हमने पार्टिसिपेट कराया है उस गेम को हमें ब्रॉड करना है, उस स्टैंडर्ड को हमें इंक्रीज करना है। देन आफ्टर दैट टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, यानी कि इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर जब एक क्लास में से कुछ टीमें बनाई जाती है तो एक पर्सन को, किसी को लीडर बनाया जाता है। उस लीडर को क्या करना होता है कि वो सारी एक्टिविटीज को देखेगा कि हमारे बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर कैसे कैसे पार्टिसिपेट, लाइक कैप्टन, लीडर लाइक ए कैप्टन, यानी कि किसी एक टीम को संभालने वाला जो एक पर्सन होता है वो आपका काम करेगा लीडरशिप के अंदर। लीडरशिप किस पे काम आ जाए आपका, इंट्राम्यूरल के अंदर, यानी कि किसी एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो क्लास का सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन होगा, क्लास का सबसे ज़्यादा डिसिप्लिनर स्टूडेंट होगा, क्लास का सबसे अच्छा स्टडी वाला स्टूडेंट होगा, प्लस क्लास का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा। उस बंदे को प्लस उसके साथ रहने वाले लोगों को भी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार लीडर के अंदर विच टाइप ऑफ क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्स्ट्राम्यूरल की बात करेंगे तो प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। जब हम पार्टिसिपेट करने किसी बाहर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या किसी भी लेवल के ऊपर जब हम पार्टिसिपेट बाहर करने जाते हैं तो हमारे को प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, तब हमारा नॉलेज जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, और आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा तो आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर सक्सेसफुली इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपना 100% एफर्ट्स
डाल सकते हैं। देन आफ्टर दैट थर्ड आता है कि टू डेवलप कॉर्पोरेशन, यानी कि यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं अपन। कॉर्पोरेशन के अंदर आपका आता है कि अगर आप हार भी जाते हैं तब भी आप इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ के अंदर आपके सारे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो सारे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। आप आपस में मिलजुल के पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर हार भी जाते हैं तो आप विद स्माइल आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, प्लस कोऑपरेट करते हैं उनको कि ठीक है आपने मैच जीता है क्योंकि आपने हमसे बेटर परफॉर्म किया। वहीं अगर हम बाहर की बात करें तो एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर वो चीज़ें फाइटिंग तक बढ़ जाती है। अगर कोई हुटिंग करता है, जैसे आप अगर हार जाते हो, आपके अगेंस्ट टीम आपके लिए हुटिंग करती है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है माहौल कि वहाँ पे फाइटिंग तक भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, उससे पहले टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करता है। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि आपकी लॉयल्टी चेक की जाती है। आप ऑफिशियल्स के लिए प्लस आपके साथ रहने वाले लोगों के साथ आप किस तरह का बिहेव करते हैं, आप ऑफिशियल्स के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, आपका करेक्टर उन लोगों के साथ कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें आपके स्पोर्ट्समैनशिप को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। देन आफ्टर दैट टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, जनरल सी बात है, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो लोग नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट देयर कैपेबिलिटीज, यानी कि जो किसी पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी होगी उस इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस गेम में उसका इंटरेस्ट होगा उस गेम के हिसाब से उस एक्टिविटी के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो लोग उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय भी करेंगे स्टूडेंट्स। जब वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिक्रिएशन होगा, वो उस चीज़ को मनोरंजन की तरह यूज करेंगे, तो हमारा इससे क्या होता है, रिक्रिएशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आता है टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा टेक्निक्स, एक्स्ट्रा वैल्यूज होनी चाहिए उस गेम के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे पर्सन के सामने जब उस चीज़ को पार्टिसिपेट करें तब हमें खुद को प्राउड फील होना चाहिए कि मैं जो है इन सब के अंदर सबसे बेस्ट था। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम उस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे बेस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि हमारे बेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज करते हैं। आफ्टर दैट टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जिस पर्सन को इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर है टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जिस पर्सन को हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं वो अपने साथ वाले लोगों के लिए क्या करेगा, एक्टिविटीज के अंदर जब वो पार्टिसिपेट करेगा वो अपनी एफिशिएंसी 100% शो करेगा, प्लस उसके रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी क्लास के अंदर, यानी कि वो जब क्लास के अंदर उसकी स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ताकि लगेगा अदर स्टूडेंट्स को कि ही इज द बेटर वन इफ वी आर कंपेयर विद अदर्स। लास्ट इसके अंदर आता है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। अगर हम बाहर पार्टिसिपेट करने जाते हैं, कुछ हम टेक्निकल स्किल सीखते हैं, कुछ हम टैक्टिकल स्किल सीखते हैं। टेक्निकल तो वो होती है जो हम किसी को देख के सीख रहे हैं, द टैक्टिकल वो होती है जिसे हम खुद नए रूप से इसको तैयार कर रहे हैं कि हमें इस तरह से अगर हम इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो हम हमारा ब्रॉड जो है, बेस जो है वो और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही चीज़ ये बताना चाहता है कि प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टेक्निक्स ऑल्सो। जब हम किसी बाहर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने जाएंगे, वहाँ के बच्चों के बीच में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ के जो लोगों का जो बेस होगा हम उसको चेक करेंगे कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर किस रूप में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या उनका टेक्निक्स है, किस किस तरीके से वो टेक्निक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएगी स्टूडेंट्स, आपको सीखने का उनसे मौका मिलेगा कि ये चीज़ कुछ नई है जिसके थ्रू हम हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड क्लास टॉपिक था वो था हमारा इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इसके बाद हमारे पास कुछ और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स डे है, उसके बाद हमारे पास एक स्पोर्ट्स वीक है, हेल्थ फॉर रन है, हेल्थ फॉर फन है, रन फॉर यूनिटी है। ये सब स्टूडेंट्स क्या है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये जो सबसे पहले आपका आएगा स्पोर्ट्स डे, यानी कि साल में एक बार स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है, पूरे स्कूल के बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं,
इसलिए करते हैं ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव फील करें, रिफ्रेश मूड हो जाए उनका। सारा साल पढ़ाई करते हैं, उस दिन थोड़ा ऐसा होता है कि सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये हर एक स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जाता है। हम बात करें रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी हमें किस लिए काम आता है कि हमारी आसपास के एनवायरनमेंट की यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। जैसे हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बात करें, हमारी यूनिटी को ग्रोथ करने के लिए हमें रनिंग की जाती है, प्लस हमारे रिलीजन को एक करने के लिए, यानी कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पैसा चैरिटी के लिए इकट्ठा किया जाता है और वो चैरिटी का फंड जो होता है स्टूडेंट्स, वो चैरिटी का फंड लगाया जाता है किन के ऊपर, जिनको किसी न किसी टाइप्स के कोई डिजीज होते हैं, लाइक एड्स, कैंसर, या फिर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है किसी को जो अपना इलाज नहीं करवा सकता है। उसके अलावा हम बात करें रन फॉर फन के लिए, रन फॉर फन सिर्फ फनिंग के लिए होता है। इसके अंदर भी चैरिटी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करती है, कुछ नॉर्मल इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए होता, हमें बहुत लाइट वेट के क्लोथ्स चाहिए होते हैं, प्लस बहुत लाइट वेट के शूज़ चाहिए होते हैं। एक हमारे पास ऑलरेडी एक हमारे पास प्री प्लान ट्रैक होता है जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना होता है। एक बहुत मिनिमल कॉस्ट देके 10, 20, 50 रुपीज़ देके हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वो सारा फंड एक चैरिटी के लिए इकट्ठा किया जाता है और वो चैरिटी बहुत ज़्यादा अनाथ बच्चे, अनाथालयों में, या जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल वीक है, जिन बच्चों के अंदर किसी न किसी टाइप्स के कोई डिफरेंट टाइप्स के कोई डिजीज़ है, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए हम वो चैरिटी फंड इकट्ठा करती है और उन बच्चों को बांट देती है। तो ये सारी जो चीज़ें स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स डे, रन फॉर यूनिटी, स्पोर्ट्स वीक, उसके अलावा रन फॉर फन, हेल्थ रन, एक आता है हेल्थ रन। हेल्थ रन के अंदर क्या होता है कि आप सारे अनाउंस कर दिया जाता है कि हम आने वाले संडे को सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इसके लिए सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, हेल्थ को अगाइल रखना, चुस्त रखना, हमें एक्टिव रहना। बहुत सारा वर्किंग लोड के कारण बहुत ज़्यादा लोग एट प्रेजेंट टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ का प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे लाइक अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी। और ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए बहुत लोग जो होते हैं वो हेल्थ रन को भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये हमारे लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं कोई दिक्कत भी आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। This is my contact number. Okay students, thank you, a good day, good luck, stay home, stay safe.